Good evening all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 15.1. We are going to start today. Chapter number 15. Topic name is probability. ठीक है, शुरू के कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो इंट्रोडक्टरी यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड होंगे, जो मैं कल आपको बता रहा था। कुछ टर्म्स अपने को याद रखनी है, लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां वेरी करती है, इवेंट नॉट ई किसको कहते हैं, इनसे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आधे एक नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, अब इसने इसे पूरा एक्सप्रेशन में लिखा है, हम चाहे तो स्पेशल लिख सकते हैं पी ऑफ, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, नॉट ई को अपन ई डैश लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ले लो। चलो, तो इसका सम क्या होता है हमेशा 1 करो फिल इन द ब्लैंक में। अभी तो बुक में मार्क कर लो या कहीं भी रफली मार्क कर लो, फिर घर जाके फेयर कर देना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, अब सुनिए यहाँ पे, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे बेस्ड हैं। तो देखो, जैसे जैसे अपन वो फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, वैसे वैसे उनकी डेफिनेशन भी यहाँ पे कवर हो रही है। आप ऐसे नहीं कहेंगे सर इस इवेंट की आपने डेफिनेशन नहीं लिखा है, ये फिल इन द ब्लैंक से इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक तरीके से मानो आपके नोट्स ही चल रहे हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरते भरते आपके कंप्लीट नोट्स हो जाने। ठीक है, सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसे इवेंट भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा एक बॉक्स में रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स है, बताओ उसमें ग्रीन बॉल निकलने की संभावना क्या है? है ही नहीं, तो कैसे निकलेगा? 0 संभावना है। समझ गए? क्लियर है? समझ गए ना? ठीक है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ये शायद लिखवाया नहीं था लेकिन ऐसे आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन, और ऐसा इवेंट जो 100% होगा ही होगा, इसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट। कोई डाउट यहाँ तक? एग्जाम्पल दें इसका, जो सर्टेन इवेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उसी बॉक्स में रेड एंड ग्रीन बॉल्स थी, रेड एंड ब्लू बॉल्स थी, रेड एंड ब्लैक बॉल्स थी। अब मैंने कहा एक बॉल उठाई जाती है, उसमें से पिक आउट की जाती है रैंडमली, तो संभावना बताओ कि वो बॉल या तो रेड होगी या ब्लैक होगी। 100% संभावना या तो रेड ही होगी या ब्लैक ही होगी। क्या? हाँ, श्योर भी कह सकते हैं, सर्टेन इवेंट या श्योर भी लगा दो। ये आपके 9th में भी आया था ना? आया था नहीं? कौन कह रहा है? इस साल तो कट गया 9th वालों का ना? इस साल कट गया ना 9th वालों के? कहाँ 9th वाले बैठे? इस साल ओमिटेड है। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब सुनो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, अब इसका मतलब समझो क्या होंगे किसी एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्री इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डाइस रोल आउट किया, या ठीक है मैंने डाइस रोल आउट किया तो 1 का आना एक इवेंट हो गया, 2 का आना भी एक इवेंट हो गया, 3 का आना भी इवेंट हो गया। तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स है, 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, ये सारे के सारे इवेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। या फिर मैं इन पूरे आउटकम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कि इवन नंबर आना, ऑड नंबर आना, तो इवन नंबर आना, ऑड नंबर आना भी क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। समझ गए? तो इन सारे इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स उसमें पॉसिबल हैं, उन सबकी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दूं तो सम बन आएगा। बताओ, क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटीज थी सारी कवर कर ली और उन सब की संभावनाओं को जोड़ दिया, तो टोटल संभावना हो गई, और टोटल संभावना कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। ओके, समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन 5 देखेंगे। The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Range of probability. Probability ranges from where to where? 0 to 1. 0 से 1 में इसकी रेंज होती है। चलें आगे, ट्रू और फॉल्स देखें। सब ने भर दिए ये आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। एनी डाउट्स?
अब देखो यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर या सर्टेन इवेंट की डेफिनेशन कवर हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो कल को अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए 1 नंबर की, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, समझे, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, बोले। का मतलब क्या होता है? आउटकम्स मतलब रिजल्ट, आउटकम्स मतलब रिजल्ट। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब जिन रिजल्ट्स को आने का चांसेस बराबर हो, जरूर थोड़े 2 ही रिजल्ट हो, 4 हो तो 25 25 25 25, 10 हो तो 10 10 10 10 10% सबका, ठीक है। कुल मिला के सबके आने के चांसेस बराबर हो, ठीक है। किसी भी आउटकम का आना फेवर नहीं किया गया हो, या उसको ज्यादा एक तरीके से फेवर नहीं मिला हो, भाई ये तो ज्यादा आना चाहिए और ये कम आना चाहिए, सबको बराबर बराबर फेवर मिलना चाहिए, ठीक है। कोई भी वहां पे पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से सबका आउटकम्स फेवरेबल होना चाहिए। ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इस साल, तो उस सब में हम आउटकम्स को इक्वली लाइकली मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वली लाइकली मानेंगे। अगर इक्वली लाइकली नहीं मनवाना, तो वो खुद आगे होकर कहेगा कि इस क्वेश्चन में जैसे टेल आने के चांसेस इतने ज्यादा हैं या हेड आने के चांसेस इतने कम, तो वो खुद कहता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या मानेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। तो कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट गिवन है, उसके हिसाब से आपको सोच के बताना है लॉजिक बेस्ड तरीके से कि इसके जो आउटकम होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड आउट क्वेश्चन नंबर 1। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, या तो गाड़ी स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो अब आप खुद सोचो, इसके अलावा और कुछ होगा क्या। जब गाड़ी स्टार्ट करी तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो गाड़ी स्टार्ट हुई या गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब वो स्टार्ट क्यों हुई और क्या क्यों नहीं हुई, उसके कारणों की बात नहीं की जा रही है। आप नहीं, उसके आगे की भी बात नहीं की जा रही, ना उससे पहले की बात की जा रही है, ना उससे आगे की बात की जा रही है। केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि यार रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, स्टार्ट तो कर सकता है, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी रुद्र ने, ठीक है, तो क्या हुआ, तो सामने से आंसर आया, या तो हुई होगी या नहीं हुई होगी। तो उसका आंसर बिल्कुल सेफ है ना, दोनों में से एक ही काम हुआ होगा, तीसरा काम हो सकता है क्या, बोलो, नहीं हो सकता। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम हुआ या नहीं हुआ, हुआ। भाई 2 ही तो बातें हो सकती हैं, तीसरी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। या फिर ऐसे कोई चीज, ऐसा कोई इवेंट यहाँ पे घटित नहीं हो सकता जिसका जिक्र नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, किसी एक्सपेरिमेंट को के सारे आउटकम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और सारे केसेस उसमें कवर कर दें, तो वो जो 2 केसेस हैं वो इक्वली लाइकली माने जाएंगे। समझ गए ना, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, मैं क्या कहूंगा, यस। पहले तो मैं लिख दूंगा इसको। अच्छा, पीछे से आंसर मैच करते जाए सारे के सारे बच्चे, मैच करो। फर्स्ट का आंसर क्या है, यस या नो, नो है। एक बार के सबके आंसर बताओ, और ओमिटेड तो नहीं है ना, नई बुक पुरानी बुक भी देख लेना, बताओ। एक मिनट, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आया, थर्ड एंड फोर्थ इक्वली लाइकली है, यानी थर्ड एंड फोर्थ का आंसर है यस यस नो नो। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ये चारों स्टेटमेंट पढ़ो, आप खुद बताओगे इक्वली लाइकली आउटकम का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ठीक है। पहला तो पढ़ लिया आपने, पहला तो पढ़ लिया, सेकंड पढ़ते हैं। एक प्लेयर बास्केटबॉल शूट करने की कोशिश करता है, बास्केटबॉल खेलते हैं ना, तो बास्केट शूट करते हैं, उसको शूट करने की कोशिश, यानी बास्केट डालने की कोशिश करता है, ठीक है। बैठिए आप तीन। अब जिया ही जो भी वो प्लेयर है, या तो वो शूट करेगा या मिस करेगा, या तो वो शूट करेगा या मिस करेगा। तो उसका शूट करना और उसका मिस करना इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं, ये सवाल है मेरा। तीसरा सेंटेंस पढ़ रहा हूं, एक ट्रायल किया गया ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देने का, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देने का एक ट्रायल किया गया। तो जब आंसर दिया गया तो आंसर या तो राइट था या फिर रॉन्ग था, या तो राइट था या फिर रॉन्ग था।
चौथा और आखिरी, एक बेबी बॉर्न हुआ तो या तो वो बॉय था या फिर वो गर्ल था। अब आप देखो इन दो केसेस में तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और इन दो केसेस में इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। टेल मी व्हाई। सब अपनी अपनी राय देंगे। ज्यादातर केसेस में गाड़ी स्टार्ट होती है, ओके। चर्चित ने कहा भी ज्यादातर तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई इस वाले आउटकम को कम प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, एनी अदर आंसर? तो बराबर चांसेस है शूट करने के मिस करने के या अनइक्वल चांसेस हैं? अनइक्वल कैसे? वो डिपेंड करता है, यस। तो देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स अलग अलग परिस्थितियों पे डिपेंड करते हैं, ओके। एंड कुछ के डिपेंड मतलब उसके जो कारण है वो हमारे बस में होते हैं और किसी के कारण हमारे बस में नहीं होते। जैसे कि एक बेबी बॉर्न होगा तो हमारे बस में नहीं है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये नेचर है, ये नेचर का खेल है ना। इट इज बियॉन्ड अवर कैपेबिलिटी, या इंसान की कैपेबिलिटी के खिलाफ उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो 50-50% हो गए, 50-50% चांसेस होगा ना बॉय और गर्ल होने का, बोलो समझ गए। अब ट्रू फॉल्स में आंसर ही दो है, तीसरा आंसर ही नहीं है ना। जैसे हमने चलो उस चीज को भी साइड में छोड़ते हैं, इधर आ जाओ आप। ट्रू फॉल्स में आंसर ही दो हैं तो दो ही आंसर हैं, तो अगर मैंने ट्रू बोला तो भी या तो आंसर सही है या गलत है, और मैंने फॉल्स बोला तो भी आंसर सही है या गलत है। मेरे दोनों ही आंसर पे दो ही आंसर है, समझ गए। चाहे से मैं ट्रू बोलूंगा तो भी या तो वो राइट है या रॉन्ग है, और मैं अगर फॉल्स बोलूंगा तो भी वो राइट है या रॉन्ग है। तो 50-50% चांसेस हुए ना दोनों आउटकम के, राइट या रॉन्ग होने के। लेकिन जैसे भी अभी हमने इन दोनों के केस में जिक्र किया, जैसे गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट हुई या नहीं हुई ये बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती, कोई नौ से किया गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है तो कम चांसेस है उससे गाड़ी स्टार्ट हुई, है ना। गियर में डाल के उसने गाड़ी स्टार्ट कैसे हुई, तो इसको दबाया नहीं। या फिर मान लो कि गाड़ी जो है बहुत दिन से खड़ी है, जाम हो गई, समझ गए, कोई खराबी आ गई, बहुत सारी बातें हैं। गाड़ी पुरानी है, ओल्ड गाड़ी, पुरानी गाड़ियां देरी से स्टार्ट होती है, नई गाड़ी एक ही उसमें अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाती है, समझ गए, क्लियर है। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे ना कि गाड़ी स्टार्ट हो गया नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर उदित को पूछा कि उदित बता गाड़ी स्टार्ट हो गया नहीं, उदित कहेगा गाड़ी का होलिया बताओ। मैंने कहा कि पुराने 70 साल पुरानी गाड़ी है, तो अब उदित क्या कहेगा, सर मेरे हिसाब से 75% तो वो स्टार्ट नहीं हुई होगी, 25% वो स्टार्ट हो गई, और मैं तो नहीं बिल्कुल ड्राइव नहीं पा रहे, तो इसका आंसर उल्टा हो जाएगा। ये कहेगा सर 90% चांसेस है कि वो स्टार्ट हो गई होगी, कुछ 10% चांसेस है किसी कारण से नहीं स्टार्ट। तो इसके आंसर की इसकी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर दे रहा है चेंज हो रहा है ना, फैक्टर टू फैक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा जी, अब एक प्लेयर ने शूट करने की कोशिश करी तो वो मिस करेगा या शूट करेगा तो डिपेंड करेगा ना प्लेयर कौन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, छक्का जाएगा या आउट होगा, तो डिपेंड करता है कि वहां पे विराट कोहली है या बुमराह है। अगर विराट कोहली है तो मतलब 95% चांसेस है कि सिक्स जाएगा और 5% चांसेस है कि कैच आउट होगा। लेकिन अगर बुमराह है या कोई मान लो टेल एंडर है, कोई भी प्लेयर मान लो जो बैटिंग कम करता है, तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि कैच आउट होगा और कम चांसेस है कि सिक्स जाएगा। तो ये प्लेयर पे डिपेंड करता है, प्लेयर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं दे सकता शूट होने को और मिस होने को, यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं दे सकता मैं स्टार्ट होने को नहीं होने को। यहाँ पे आंसर ही दो रहते हैं, 50-50 ऑटोमेटिकली है, और यहाँ पे बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी, तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, इक्वली इक्वली आउटकम भी। समझ आया? ठीक है, क्लियर है। ये सब लॉजिक बेस्ड ही है, एक्चुअली बोर्ड में नहीं आने वाले, बट ये हमारी केवल जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चाहो तो लिख लो। पहले तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे। Here the given experiment does not have equally likely outcomes. Here the given experiment does not have equally likely outcome. ये ट्रू फॉल्स वाले में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो ट्रू फॉल्स वाला एक लॉजिक से और समझो।
देखो इधर, अगर कोई डाउट है तो सपोज करो, मान लो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, कोई भी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, ओके ठीक है। अब किसी ने जो भी आंसर दिया हो, ट्रू दिया हो या फॉल्स दिया हो, या तो इस क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो ही बातें हो सकती है, बोलो और कोई बात हो सकती है क्या? लेकिन अगर ये ट्रू फॉल्स नहीं होता, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, तो 3/4 भी आ सकता था, 1/2 भी मार्क्स आ सकता था, 1/3 भी मार्क्स आ सकता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो। बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो या तो आएगा आंसर, मतलब या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, तीसरी बात ही नहीं हो सकती, तो 50-50 चांसेस मानने पड़ेंगे, बीच का कोई रोल नहीं है, बीच में ये काम भी हो सकता है, समझ गए? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जब अपन शूट करते हैं तो क्या नहीं, शूट होते होते रह जाता है, तो वहां तो बीच का चांसेस है, गाड़ी स्टार्ट होते होते रह जाती है, हो ही गई, लग रहा है हो ही गई, लेकिन बंद हो गई वापस, समझ गए? तो जहां पे बीच में कुछ और होने के चांसेस हैं, इर्द गिर्द पलड़ा इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, वहां पे इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, और जहां पे फिक्स है या तो ये या तो तीसरा बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं हो, तो फिर वहां पे वो इक्वली लाइकली आउटकम माना जाएगा, क्लियर? ठीक है, अभी हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज, एक्सप्लेन भी तो करना है, देखो, बिकॉज द कार स्टार्ट्स और नॉट, द कार, आवाज नहीं, द कार स्टार्ट्स और नॉट depends on various factors like अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेगा गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, जैसे कि कंडीशन ऑफ द कार, और बताओ उसमें फैक्टर, तो कंडीशन ऑफ द कार पे आ गया ना, वो सब कवर हो गया, कंडीशन ऑफ द ड्राइवर कंडीशन ऑफ द ड्राइवर, एक्सपर्टाइज लेवल ऑफ द ड्राइवर, एक्सेट्रा, बस ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, एक ही नंबर पे लिखना है। हाँ ठीक है, तो एक्सपर्टाइज लेवल ऑफ द ड्राइवर में कवर होगा, वो आपका ड्राइवर कितना एक्सपर्ट है गाड़ी स्टार्ट करना, ठीक है? जो ड्राइवर के क्या, तो उसमें ड्राइवर अंदर जाने के बाद वो ऑटो पायलट मोड पे जाती है ना, बाहर से खड़े खड़े तो ना गाड़ी को उधर चल जाती, चली जाएगी, अभी तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं हुई है ना कि ड्राइवर ही ना हो। चलो सेकंड देखो, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, पहले तो स्टेटमेंट लिख देंगे, और इसमें भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, वो की वही लाइन लिखेंगे, द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज, मैं बिकॉज से स्टार्ट कर रहा हूं इसका एक्सप्लेनेशन, बिकॉज शी और ही shoots or misses the shot, shoots or misses the shot depends on the skill set of the player, the level of the skill set of the player, level of the skill set भी कह सकते हैं, और उसकी तैयारी, उसकी प्रैक्टिस कितनी है ना, लेवल ऑफ द स्किल सेट, कितना स्किल्ड है वो काम करने में, स्किल सेट of the player as well as the practice of the player, करीब करीब इन दो बातों पे डिपेंड करेगा कि शूट होगा या मिस होगा, प्रैक्टिस ऑफ द प्लेयर, डन। चलें थर्ड पे, चौथे वाले में क्या, ट्रांसजेंडर, देखो ट्रांसजेंडर जैसी चीज हमारे मैथमेटिक्स या हमारी बुक्स में नहीं है, आपके है क्या, आपकी बायोलॉजी में है नहीं है ना, 2 ही जेंडर है, और इवन हमारी कभी भी हमारे अभी तक की 10th लेवल की स्टडीज में जेंडर इज डिवाइडेड इनटू 2 ओनली, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। तो अब वो प्रैक्टिकली क्या होता है, वो आगे आने, अब जैसे अगर आप आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट लेते हो और आर्ट्स में
एक सब्जेक्ट आता है, या आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आप जाओगे ना, सामाजिक तौर पे हम सोचेंगे तो फिर वो तीसरा जेंडर निकल के आता है। अभी तक हमारी बुक्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन के हिसाब से 50-50 चांसेस ही माने जाए। ठीक है, क्लियर है? आप बता दो आपकी किसी भी बायोलॉजी की बुक में या कहीं पर भी गिवन हो कि 3 जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड ट्रांसजेंडर नहीं है, ओनली मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। चलो जी, हाँ अब चर्चा बंद। संसद में मुद्दा उठाने जा रहे हैं। संस्कृत में तीसरा जेंडर है? नहीं है, तीसरा वचन है, एक वचन, द्वि वचन नहीं है। देखो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो नॉन लिविंग थिंग्स पैदा होना होती है, दे आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। इंग्लिश में 4 जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर, फेमिनिन यानी फीमेल जेंडर, कॉमन यानी कि जिसको बोलने से पता ना चले कि मेल या फीमेल, जैसे डॉक्टर, टीचर, एक्टर, बोलने से पता नहीं चल रहा कि मेल या फीमेल। मेल डॉक्टर भी हो सकता है, फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंट भी मेल भी हो सकता है, तो इनको बोलते हैं कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक पेन, पेंसिल, पेन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर भी ट्रांसजेंडर का जिक्र नहीं आया, इंग्लिश ग्रामर में भी नहीं आया, एंड ना ही हमारी साइंस की बुक में। ठीक है, तो वी विल कंसीडर ओनली 2 जेंडर्स अप टू नाउ। चलिए आइए, अब आगे आएगा नहीं आएगा वो आप देख लेना, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या चूज करते हो। चलो आइए, हाँ जी, ए ट्रायल इज मेंट टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। पहले तो स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख दूंगा। अब की बार आंसर में चेंजेस है। हियर द गिवन एक्सपेरिमेंट has here the given experiment has equally likely outcome, has equally likely outcomes, and tell me the reason. Because when an attempt is made, because when an attempt is made, आवाज नहीं, to answer a true false question, to answer a true false question, जब कोई अटेम्प्ट करेगा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को, there are only 2 possibilities, only 2 possibilities which are not affected by any factor, which are not affected by any factor. The 2 possibilities are, दो possibilities क्या होगी? The two possibilities are, the 2 possibilities each with equal probability, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, each with equal probability कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? हाफ हाफ हो जाएगी दोनों की, और 2 प्रोबेबिलिटीज कौन सी होगी? द आंसर इज राइट, द आंसर इज रॉन्ग। यही 2 आउटकम हो सकते हैं, पार्टली राइट और पार्टली रॉन्ग नहीं हो सकता, ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता ना। सब्जेक्ट क्या इसमें कह रहा है ना वो कि राइट या रॉन्ग। ट्रू फॉल्स में कब से कांट से आने लग गया, एमसीक्यूज में आता है कांट से। ट्रू फॉल्स में या तो ट्रू या फॉल्स ही होता है। द आंसर इज राइट। हाँ बोलो, ट्रू फॉल्स किस स्पेलिंग यही तो होती है। हेलो, हाँ जी।